Good morning and pranam to all of you. Today we are going to take our first poem, The Road Not Taken. This poem is written by the poet Robert Frost. He is a well-known American poet. तो हम ये पोएम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा द रोड नॉट टेकन। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा हार्ड नहीं है कि आप समझ ना पाओ। इस टाइटल को देखकर ही पढ़कर ही आपको आइडिया आ जा रहा है। द रोड नॉट टेकन मतलब रास्ता जिसे नहीं लिया गया। दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। ये जानी मानी फेमस प्रसिद्ध पोएम है जो किसके बारे में है? चॉइसेस के बारे में। जो डिसीज़न हम लेते हैं हमारी पसंदगी के बारे में है, और हमारा जो चॉइसेस है वही हमें आकार देता है, शेप देता है, हमें ढालता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली बट इनसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो अमेरिकन पोएट है वो अपनी किसी भी पोएम को बहुत ही सिंपल तरीके से लिखते हैं। वो जीवन के हर एक पहलू को, हर एक अनुभव को, कॉमन से कॉमन एक ऑर्डिनरी एक सामान्य बात भी वो बहुत गहराई से अनुभव करते हुए लिखते हैं। हमें लगता है कई चीज़ें हम बहुत ही सिंपली ले लेते, लेकिन उस सिंपल बातों में भी बहुत बड़ी गहराई छुपी हुई होती है। हम ना, जैसे यस या नो की है अगर हम बात करें तो हम तुरंत कोई हमसे कुछ पूछता है, हम ना हाँ ना में जवाब दे देते हैं, लेकिन वो हाँ ना कहना भी बहुत बड़ी बात होती है कि आपको सोचना पड़ता है कि आप ऐसे ही हाँ कह रहे हो ना कह रहे हो, सामने वाले पर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है या आपके ऊपर इस बात का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो हमारे लाइफ का हर छोटे छोटे पहलू जो होते हैं, हमारे लाइफ की हर छोटी छोटी जो बातें होती हैं ना, उसमें भी एक बहुत बड़ी गहराई छुपी हुई होती है। तो बिल्कुल उसी तरह ये पोएम जो है द रोड नॉट टेकन, ये है तो मतलब चॉइस के बारे में। यहाँ पे पोएट जो है वो अपने रास्ते को लेकर चॉइस बता रहा है, डिसीज़न ले रहा है। एक्चुअल में देखा जाए तो हमारी लाइफ में भी हमें बहुत सारे डिसीज़न लेने पड़ते हैं, चॉइसेस करने पड़ते हैं। जैसे आप, अगर आपकी बात करें, आप 9th स्टैंडर्ड में है, फिर कल अगले साल आप 10th में जाओगे, तो 10th के बाद आपको अपना कैरियर डिसाइड करना है कि आप कौन सा स्ट्रीम लोगे, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। और ऐसा नहीं कि भाई हम सब साइंस ही ले लें या कॉमर्स ले लें, आपको जो सही लगे। डिसीज़न कैसे लिया जाता है? आपको कोई भी काम हम करें, हम मन से कब करेंगे? जब हम वो काम हम हमारी पसंद से करेंगे। तो पढ़ाई भी ऐसी ही होती है, हमें वही चूज़ करना चाहिए जिसमें हमें इंटरेस्ट हो, जो हम दिल से करें। क्योंकि अगर हम दिल से जो काम करते हैं, दिल से जो पढ़ाई करते हैं, उसमें हम काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी पोएट जो है वो बताएगा कि किस तरह से उसने डिसीज़न लिया और किस तरह से वो आगे बढ़ा। तो हम पोएट स्टार्ट कर रहे हैं हमारा। टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड। दो रोड जो हैं, दो रास्ते जो हैं, डाइवर्स मीन टू सेपरेट, अलग हो रहे, डिवाइड भी हम कह सकते हैं इसे। तो येलो वुड पर दो रास्ते अलग होते हुए दिखते हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और माफ़ करना मैं दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता। यहाँ पर पोएट ये बता रहा है कि वो दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, क्योंकि वो अकेला ट्रैवलर है, एक ही यात्री है ना। और एक ही ना हो, 2-3 भी हो तो भी ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये इस रास्ते पर जाए, वो उस रास्ते पर जाए, लेकिन एक तो एक ही रास्ते पर जाएगा ना। अगर एक ही ट्रैवलर वो दो रास्ते पर नहीं जा सकता है, तो क्योंकि वो अकेला ट्रैवलर है तो कंफ्यूज हो जाता है, उसके सामने दो रास्ते नज़र आ रहे हैं। लॉन्ग आई स्टूड, तो वो काफ़ी समय तक खड़े रहता है। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, फिर वो एक रास्ते को जितना दूर हो सकता था, जितना दूर उसकी नज़र जाती है, वो एक रास्ते को देखता है। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ का मीनिंग क्या होता है बेटा? कि जैसे घनी झाड़ियाँ होती हैं ना, बुशेस वगैरह होते हैं या छोटे छोटे प्लांट, श्रब होते हैं, तो ऐसी घनी झाड़ियों को अंडरग्रोथ कहा गया है। तो वो दूर तक देखता है जहाँ तक उसको नज़र आता है, मतलब टू वेयर इट बेंट, जहाँ पर वो बेंट मतलब झुका हुआ होता है वो रास्ता। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, फिर जिस तरह वो एक रास्ते को देखता है, फिर वो दूसरे रास्ते पर भी बिल्कुल उसी तरह नज़र दौड़ाता है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, और वो देखता है कि जो दूसरा रास्ता है वो उसको सही लगता है। बेटर क्लेम मतलब उसको लगता है कि ये शायद ये बात सही हो सकती है, ये डिसीज़न उसका सही हो सकता है, क्योंकि वो रास्ता जो है अभी भी ग्रासी था। ग्रासी मतलब हरा भरा था,
एंड वांटेड वेयर, मतलब उस रास्ते को, वांटेड वेयर मतलब टू यूज़, अभी तक उसको किसी ने यूज़ नहीं किया था उस रास्ते को। तो पहले रास्ते पर नज़र दौड़ाता है, फिर दूसरे रास्ते पर दूर तक नज़र दौड़ाता है। तो दूसरे रास्ते पर जब वो नज़र दौड़ाता है तो उसे क्या नज़र आता है कि ये जो दूसरा रास्ता है ये उसके लिए शायद सही है, क्योंकि वो अभी भी ग्रासी है और उसको किसी ने यूज़ नहीं किया है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, तो हालांकि वहाँ से गुजरने वाले सभी ने दोनों रास्तों को एकदम इक्वली, मतलब रियली अबाउट द सेम, मतलब उसे लगता है कि दोनों रास्ते वाकई में अगर देखा जाए हकीकत में तो उसे सेम नज़र आते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और दोनों जो है सुबह सुबह का समय था, तो मतलब उसे लगता है कि दोनों रास्ते इक्वल हैं, बराबर एक ही जगह जाने वाले हैं। एक भी पत्तियों पर किसी के भी कोई भी कदमों के निशान नहीं थे जिससे पत्तियां जो है वो काली हो गई हों। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो यहाँ पे ऑथर पोएट जो है वो कहता है कि वो जो पहला रास्ता है उसको वो दूसरे दिन के लिए रखेगा, मतलब आज वो कौन सा रास्ता चूज़ किया है, सेकंड वन। क्यों? क्योंकि सेकंड वन ग्रासी था, वांटेड वियर है, मतलब उसको भी किसी ने यूज़ नहीं किया है, उसको लगता है कि ये बेटर क्लेम है उसके लिए, वो इस पर जा सकता है। क्योंकि सुबह का समय था, दोनों रास्ते उसे इक्वली नज़र आ रहे थे, किसी भी पत्ती पर पैरों के निशान नहीं थे। जैसे आप चलोगे तो मैंने बताया कि जब हम चलते हैं पत्ती वगैरह पे तो उनका कलर चेंज हो जाता है, हो सकता है गंदगी की वजह से या वॉटेवर, बट चेंजेस आ जाते हैं। तो वो कहता है कि मैं जो है फर्स्ट वन जो है वो दूसरे दिन के लिए रखता हूँ। येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे, ये जानते हुए भी कि कैसे रास्ते जो है वो आगे बढ़ते हैं, कभी भी रास्ता पीछे नहीं आता है। हम एक बार आगे बढ़ गए तो फिर हम आगे ही बढ़ते जाते हैं, दोबारा बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है हमारे पास कि हम बैक होवें वापस उस रास्ते पर, ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है। अगर हम हमारी मंजिल पर हम एक रास्ते पर आगे बढ़ गए तो क्या हम ऐसा याद रखेंगे कि भाई वो रास्ता मैंने छोड़ के रखा था दूसरे दिन के लिए तो अब मैं वहाँ जाऊँ, ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। हाँ, कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया कि आपको जाना पड़ा तो आप ऐसा कर सकते हो। ओके, आगे देखते हैं। Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. तो पोएट जो है उसे इस बात पे डाउट है, शंका है कि शायद ही वो कभी वापस आए दोबारा उस रास्ते पर। I shall be telling this with a shy somewhere ages and ages hence. Hence यहाँ पर फ्यूचर को इंडिकेट करता है, तो भविष्य में सालों बाद वो इस बात को थोड़ा शाई होते हुए, थोड़ा हिचकिचाते हुए कहेगा। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, तो भविष्य में वो सब बताएगा कि भाई ऐसा हुआ था कि दो रोड जो है वो येलो वुड पर अलग हो रहे थे और मैंने कौन सा चुना, मैंने जो कम लेस ट्रेवल्ड बाय, मतलब जिस पर कम लोगों ने यूज़ किया हो जिसे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और यही सब है जो डिफरेंस क्रिएट करता है, कुछ और बातें नहीं होती हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि जिससे हमें चॉइसेस, अब कोई सी भी ओकेजन में अगर आप कपड़े लेने जा रहे हो, अगर आप दुकान पे गए हो, पसंद दो तीन आ जाता है, लेकिन आपको चॉइस करना होता है कि कोई एक ही ले, तो आप किसे चॉइस करोगे, यही चॉइस करोगे ना, भाई मेरे पास ये, अब दोनों आपको पसंद है, फिर लास्ट में डिसीजन कैसे होगा, भाई चलो ये मैंने इस तरह का यूज़ कर लिया है, इस तरह का मैंने नहीं यूज़ किया है, तो जो मैं नहीं यूज़ किया हूँ वो मैं लूँ। ठीक है, आपके कैरियर में या खेल को लेकर या किसी भी एक्टिविटी को लेकर आपका जिसमें इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, जिसमें आपको मज़ा ज़्यादा आता हो, उसमें लेना चाहिए, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमारे चॉइसेस के बारे में ही हमें बताते हैं। नीचे ग्लॉसरी दी गई है। डाइवर्स का मतलब होता है सेपरेटेड एंड टू अ डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब अलग होना या एक अलग दिशा लेना। अंडरग्रोथ, डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस, मतलब पेड़ पौधे या झाड़ियाँ, घनी झाड़ियाँ जो होती हैं उन्हें कहा गया है। वांटेड वियर हैड नॉट बीन यूज्ड, वांटेड वियर का मतलब है जिसे अब तक यूज़ नहीं किया गया हो। हैंस, यहाँ पर देखो हैंस को क्या इंडिकेट किया गया है, भविष्य के लिए, इन फ्यूचर, इन द फ्यूचर यानी भविष्य में। तो हमारा फर्स्ट पोएम यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं और इसके PDF भी आपको जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, प्रणाम स्टूडेंट।